बहू एक गिलास पानी देना। मम्मी जी मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, या तो आप खुद उठ के ले लो या फिर 5 मिनट रुक जाओ। तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई हाँ, कि तू मुझे ये कहे कि मैं खुद से पानी ले लूं। अरे हाथ गंदे हैं मेरे, इसलिए बोल रही हूँ। इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? तो हाथ धुल भी सकते हैं ना। तो फिर आप भी उठकर पानी ले सकती हो। तेरे होते हुए मैं खुद से पानी क्यों लूं। इस घर की नौकरानी हूँ मैं। नौकरानी नहीं है, लेकिन बहू तो है ना। और बहू को सास के सारे काम करने होते हैं। ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है कि बहू को सास के सारे काम करने होते हैं? फालतू के काम कोई बहू नहीं करती। अच्छा, तो अब तुझे मेरे काम फालतू के काम लग रहे हैं। रुक, शाम को मेरे बेटे को आने दे ऑफिस से, मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ। हाँ, आज विकास को आ ही जाने दो। आज फैसला हो ही जाए। मैं अभी ना तंग आ चुकी हूँ रोज रोज के कलेश से। या तो इस घर में आज आप रहोगी या मैं रहूंगी। मैं ही रहूंगी। तू आने तो दे, अभी रुक जा। हाँ देखते हैं। देखते हैं। माँ, रिया, मैं आ गया। विकास बेटा। विकास इधर आओ। अरे तू सुन नहीं रहा है मैं क्या कह रही हूँ, इधर आ। मैं बुला रही हूँ ना, इधर आओ। मैं बुला रही हूँ ना तुझे। मेरी बात सुनो, इधर आओ अभी के अभी। हाँ माँ, क्या हुआ? देख बेटा, अब ना बहुत हो गया है। तेरी पत्नी मेरी एक बात नहीं सुनती और ना ही कोई काम करती है। अरे बेटा, मेरी भी सास थी। मैंने कभी अपनी सास को पलट कर जवाब नहीं दिया। पूरी सेवा करती थी मैं, उनकी इज्जत करती थी। और एक ये तेरी बहू है, मुझे इतने उल्टे जवाब देती है, इतने उल्टे जवाब देती है कि मैं तुझे क्या बताऊं। देख बेटा, मेरा ना इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। एक तू है, तुझसे कुछ कहती हूँ तो तू भी नहीं सुनता है। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? और मैं हूं ना, मैं सुनूंगा आपकी। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका घर है। जाएगी तो वो यहां से अब। माँ, मैंने सोच लिया है। मैं उसे डाइवोर्स देने के बाद इस घर से निकाल दूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डाइवोर्स के बाद वो हमारी आधी प्रॉपर्टी ले जाएगी ना, ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हमारी 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी जाएगी ना, चली जाए, लेकिन मेरी माँ दुखी हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, उसके जाने के बाद ना मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और अगर उसने भी आपको परेशान किया तो मैं उसे भी डाइवोर्स दे दूंगा। भले ही मेरी आधी प्रॉपर्टी ले जाए, वो सब कुछ चला जाए, लेकिन मेरी माँ दुखी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। माँ, अब उसे बता कर आता हूँ बस मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, सुन। आ गए अपनी माँ की बातें सुनकर। गालियां ही दे रही होंगी मुझे वो। आता उनको और कुछ है नहीं। सारा दिन तो बहू को टॉर्चर करो और फिर बेटे के कान भर दो। देखो विकास, मैं तुमसे शादी करके आई हूं इस घर में, तुम्हें ही मेरा स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं तुम्हारी माँ के साथ और नहीं रह सकती इस घर में। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। तुम इस घर में नहीं रहना ना, मत रहो। मैं तुम्हें शादी करके लेकर आया था, तो मैं ही तुम्हारे लिए स्टैंड हूं। तुम इस घर में सुखी नहीं हो, तुम एक काम करते हैं, हमें घर ही छोड़ देते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हम बाहर जाकर कहीं रेंट पे रहना पड़ेगा, रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बीवी को कोई दुखी करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर हम घर छोड़ देंगे तो उसके बाद माँ बाप हमें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहिए भी नहीं इनकी प्रॉपर्टी। हम बाहर जाकर अपना छोटा सा घर बनाएंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, चौड़ में बिल्कुल। और हाँ, 50,000 रुपये सैलरी है, आधी सैलरी रेंट में और खाने पीने के खर्चों में निकल जाया करेगी। बाकी यार, मैं तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल भी नहीं दे पाऊंगा इतने में, जो मैं तुम्हें यहाँ रहते हुए दे देता था। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मैं अभी वहां को बोल कर आता हूँ ये वाली बात। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम? इतनी बड़ी भी कोई बात थोड़ी हुई है। और विकास, तुम ही सोचो, अगर हम घर छोड़ के चले गए तो मम्मी जी का क्या होगा? हमारे अलावा कौन ही है उनका? कौन उनका ध्यान रखेगा? ऐसी छोटी मोटी बातें तो सास बहू के बीच में होती ही रहती हैं। और तुम्हें पता है ना, माँ बाप का साया सर पे होना कितना जरूरी है। और बड़े हैं यार, कुछ कहते हैं तो हमारे भले के लिए कहते हैं ना। तुम ये घर के चक्करों में मत पड़ा करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम थक गए होगे ना, ऑफिस से आए हो, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। टेंशन मत लिया करो इन चीजों की। अभी लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में फिर एक हो जाएंगे। अरे बेटा, मैं क्या कह रही थी, तू टेंशन क्यों ले रहा है। अरे घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। और मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो बिमला है ना, उसकी बहू से तो 100 गुना अच्छी है। अरे मेरा बहुत ध्यान रखती है। तू टेंशन मत ले। देखना, हम अभी ना थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। तू तू ऐसा कुछ मत सोच। ठीक है, मैं
आप बोल रही है तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो मैं। नहीं नहीं देख, तू बहू को कुछ मत बोलना, मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। तू ऑफिस से थका हुआ आया है, जा जाके रेस्ट कर। ठीक है रिया, तुम बोल रही हो तो नहीं जाते घर छोड़ के, वरना मैंने पूरा मूड बना लिया था हम घर छोड़ के चले जाते, सही बता रहा हूँ मैं। अरे तुम कहाँ हम दोनों के बीच में फंस रहे हो? हमारा रोज का ऐसा है, रोज लड़ते हैं, रोज एक हो जाते हैं। तुम थक गए होगे ना, रेस्ट कर लो। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बस बहू को पूछ रही थी कि चाय पिएगी क्या। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं बना देती हूँ ना चाय। अरे नहीं नहीं बेटा, तू क्यों परेशान होगी, मैं बना रही हूँ ना, मैं बना दूंगी। एक काम करते, साथ में मिलके बना लेते हैं ना। हाँ ये ठीक है, चल।